जय सियाराम, सभी को प्रणाम। परम पूज्य सदगुरु कबीर साहब के पावन कमलों में कोटि कोटि बंदगी। गुरु मेरे सब ही बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की तो सौ माते की मोर। जिसने स्वयं को जान लिया, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस पे अगर किसी ने विचार करा और विचार करने के बाद वो सत्संग में आता जाता, गुरुओं से पूछता कि भाई मैं क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मैं दे पांच तत्व का देही हूँ क्या। जब तक उसका विचार ऐसा नहीं जगेगा कि मैं पांच तत्व का देह तो नहीं, जब पांच तत्व का देह में से जब वो आत्मा निकल जाती है, सुरता निकल जाती है, तो इसे हम मुर्दा मृत घोषित कर देते हैं। और उसी की सारी वैल्यू है, वही परमात्मा का अंश है और वो अंश ही अंशी के पास जा सकता है। तो जो साधना जो की जाती है, एक मन की साधना है, एक श्रुति की साधना है। और श्रुति की साधना सब श्रुत योग, शब्द श्रुत योग का जो अभ्यास करते हैं, वैसे प्राणायाम पहली स्टेज है। प्राणायाम के बाद में अपने सुरत को संभालना, सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हजूर। तो सुरत को जो है ये विषय वासनाओं में फंस रही है, मोह माया में फंसी है, संसार में, मित्र मंडली में, परिवार में, घर में, दुनिया भर में ये सुरत जो है फंसी हुई है। जब तक इसका नाता सबसे नहीं टूटेगा, देह से भी जब तक इसका नाता नहीं टूटेगा, ये सुरत आज़ाद नहीं होगी। जब सुरत आज़ाद होगी तो वो मार्ग जो सच्चा मार्ग है, जो सचखंड पे जाने का मार्ग है, वो नहीं खुलेगा, वो मार्ग खुलेगा गुरु की कृपा से। और गुरु कितना उसका मार्मिक है, गुरु की कृपा इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिस गुरु को आपने नामदान लिया है और उसके निरंतर जब भी आप साधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में या आधी रात को या जब भी टाइम मिले, आप गुरु को बार बार उनके चरणों में दंडवत करें। क्यों, साहिब ने कहा है कि लक्ष्य कोष पे गुरु बसे सुरती दीजे पटाए। यानी अगर लाख कोष पे भी गुरु है तो इस सुरती को भेज करके आप उनके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करें। तो ये जो मतलब आपने जो बताया है कि सचखंड तक की यात्रा के लिए सबसे पहले वो पांचों शरीरों से गुजरेगा। भाई उस सचखंड, उस मुक्ति के मार्ग, उस सत्य मार्ग में जाने के लिए तो जब तक नाता देह से तब लग भक्ति न होए। स्पष्ट कहा, हमारा नाता देह से है, हम देह से ऊपर उठना नहीं चाहते। हम देह में साधना कर रहे हैं, चक्रों की साधना कर रहे हैं। आप किसी भी और सच्चे गुरु जो सदमार्ग, जो उस मार्ग को जानता, उससे करो कि आदि माया ने ये चक्र डाले हैं, इसमें चक्रों में भटक करके, और कोई आज्ञा चक्र पे रह जाता, कोई सहस्त्रादल पे पहुंच जाता, इसमें चमत्कार होता है और यही से वापस रिटर्न आ जाता। वो सोचता है कि मेरी मुक्ति हो गई। इस ब्रह्मांड के पार भी जाना पड़ेगा, अंड के पार जाना पड़ेगा कि ये पिंड, और इसके बाद ब्रह्मांड, और उसके बाद अंड, और अंड के बाद सचखंड, जिसे सत्य लोक कहते हैं। और सत्य लोक कहने में बहुत से लोग न्यू कह देते हैं कि वो क्या वो लोक है, वो शब्द लोक है, वो एक शब्द स्वरूप है। आत्मा भी जो है ये एक शब्द स्वरूप है। तो शब्द जब साधना करते हैं तो हमें वो शब्द मार्ग जो है, सुरती द्वार है, जिस द्वार से इस काया में सुरती आई है, उसी द्वार से सुरती को बाहर निकाला जाएगा, तब उसे शब्द मिलेगा। और शब्द ही उसका साथी है वहाँ तक ले जाने का, और उसी को हम शब्द गुरु कहते हैं। वो देह गुरु नहीं है।
जो लोग कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु मिल गए फला देह का रूप में दी के, वो तो शब्द गुरु है। कबीर साहब स्वयं शब्द गुरु है। ठीक है, तो शब्द गुरु की साधना विदे साधना, नाम विदे और ध्यान विदे ही तब लग पावे परम स्नेही। जब तक वो इंद्रिय घाट से ऊपर नहीं उठेगा। अब इंद्रिय घाट से उठने का कैसे, कोई पूछ लेगा कि कैसे पता लगे। तुम्हारी हर विषय में अरुचि हो जाएगी। भोजन में अरुचि, विषय वासना में कोई रुचि नहीं, लोभ लालच सब फीके पड़ जाएंगे, सबसे प्रेम भाव प्रकट होने लग जाएगा। ये उसका प्रतीक है। वैसे एक वाणी में बोला है साहब ने, काल काल सब कोई कहे काल न चीना जाए, और जितने मन के कल्पना काल कहावे सोए। जितने भी मन में कल्पना पैदा होगी वो वैसा का वैसा ही प्रतीक आपके सामने प्रकट कर देगा। साधना सच्चे गुरु, और जो गुरु जहाँ तक का है उसके आगे का मार्ग नहीं बता सकता। जैसे मेरे को जयपुर तक का रास्ता मालूम है तो मैं जयपुर तक ले जाऊंगा। जिसको किसी ने डायरेक्ट आज्ञा चक्र की, आजकल सीधी ज़्यादातर लोग आज्ञा चक्र की साधना करके, और हालांकि हो सकता है उनके पास पूरी जानकारी, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण भटकाव का रास्ता है आज्ञा चक्र का। सहज भाव से सहजता आना चाहिए, इंद्रियों से ऊपर उठना चाहिए, विषय विकार नष्ट होना चाहिए। नाम सुमरन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। न विषय विकार हटेंगे, न हमारी आदत छूटेगी, न क्रोध छूटेगा, न इंद्रिय घाट से ऊपर उठ पाएंगे। पूरे हर शरीर को जब तक शुद्धता नहीं आएगी, और शुद्धता नहीं आएगी, निर्मलता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी तो न इंद्रिय घाट छूटेगा, न देह भाव छूटेगा। और जब तक देह भाव नहीं छूटेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये मन की साधना है, जिसके लिए अभी सत्संग में पिछले में भी बोला मैंने, आदि माया की चतुराई, झूठी बाजी पिंड रचाई, अवगत रचना की अंडमाई। अंड में आदि पुरुष ने, जहाँ राधा स्वामी का स्थान है, वहाँ की जो रचना है सिर्फ उसका प्रतिबिंब इसमें डाला है। और वो जो सचखंडा है, जो सत्यलोक है, जो शब्दलोक है, वो तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ कबीर साहब भी उस मार्ग को दिखा सकते हैं, या उनके शिष्य धर्मदास जी और धर्मदास जी के जो वंशज है, वहाँ आज भी वो मार्ग और शब्द सुरक्षित है। और उन्हीं की कृपा बगैर उस स्थान तक न कोई पहुंच सकता, न रसाई कर सकता, क्योंकि ये सुरत और शब्द का खेल है। जब तक सुरत शब्द समझ में नहीं आए तब तक ये देखने में आ रहा है वो सब, वो तो जितना भी जो देखने में आता है, हमें कल्पना में भी दिखता है, ये मन की कल्पना है। तो वो तो विषय ही अलग विचित्र है। और नाद की जो आवाज़ आती है, ये नाद तो क्या है, हमारे जो 5 तत्व हैं, ये जो घर्षण करते हैं, इनकी आवाज़ें आती है। उसकी आवाज़ 5 शब्द अलग है इस काया में, जो माया ने 5 शब्द, ओंकार, रर्राकार, निराकार, निरंजन, सत्यनाम नाम इस काया में है। उस आदि नाम के पावर से ही प्रकाशित हैं ये 5 नाम भी, और सूक्ष्म से इनमें भी है, लेकिन फिर भी वो अलग है। इस संपूर्ण सृष्टि को रच के भी वो परमपिता परमात्मा अलग है। इसी प्रकार से वो सार शब्द इनमें विद्यमान होते हुए भी इनसे अलग है, और उसकी बड़ी झीनी धुनी और बड़ी मीठी धुनी है। और उसको तो सुनने के बाद में वो कोई वकान भी नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो वो शब्दों से परे का विषय है। तो ये जो नजर आया, ये सब शक्तियों का ही अब प्रकाश दिखाया है। ये जो भी नज़र आए, भाई मैं तो साहिब की वाणी के आधार में बताता हूँ। साहिब ने कहा है, संतो जो दिखे सो माया, जो भी कुछ दिखता है इन आँखों से या कल्पना से सब माया है। सुरती और नृत्य, सुरती और नृत्य जब जगती है
जब पूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का हो जाए, काम वासना नष्ट हो जाए, सारे विषय विकारों से ऊपर उठ जाए, न उसे किसी मुक्ति का भी उसे इच्छा नहीं है, अपना भी अपने आप को भूल जाए, आपे में आप समाना, ये स्थिति जब हो जाए फिर उसका मार्ग तो जो है सतगुरु परमात्मा स्वतः वो अपने आप संभाल लेते हैं। लेकिन इतना काम तो साधक को करना पड़ेगा। अभी तो बहुत से लोग जो है उनसे अमल नहीं छूटते हैं, विषय वासनाएं ये तो अपना स्वयं का विषय है कि वो कितना उठ पाया वो खुद जाने। हाँ, शंका का समाधान और निराकरण जब भी होता है जब वो तर्क करे और उसके तर्क के द्वारा उसे समझाया जाए कि तू स्वयं परख के देख। भाई सामने वाला जब तक नहीं परखेगा, और वो परखेगा कब, जब सामने होगा, उसके समझ में आएगी कि हाँ ये सत्य बात है, जब तक वो उसके समझ में नहीं आएगी। इसलिए सच्चा गुरु उसके पास निराकरण करने के लिए जाना चाहिए, वो ही समझा सकते हैं। और मोबाइल में देख के या पुस्तकों में देख करके और गुरु बनाया नहीं बनाया वो तो बाद की बात है, लेकिन ये साधना का विषय नहीं है, इससे साधना नहीं होगी। साधना बगैर गुरु की कृपा के और बिना गुरु के चरणों में समर्पण, बार बार प्रार्थना विनती करना गुरु से। गुरु चाहे कितनी दूर हो उसका पावर है, प्रार्थना जो करता रहेगा, सच्चा गुरु जो मिल जाए उसका हर जगह। अभी किसी ने अगर नानक साहब को भी गुरु मान लिया तो नानक साहब इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वो ऐसी बात नहीं है। जितने भी जो महान संत हुए वो सब इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन देह भाव तो त्यागना ही पड़ेगा। अभी तो कई लोगों के जाति भाव नहीं टूटा, जिसके लिए क्या जाति नहीं जगदीश की तो जन की कैसी जात, जात पात कुल कीच में डूब मरो मत कोई। परमात्मा के भक्ति करके इस आवागमन के रास्ते से मुक्त हो जा, इसीलिए तुझे मनुष्य देह मिली है। और 84 लाख योनि भटक करके आया है, लेकिन यहाँ आकर के वापस 84 तैयार करने में लग रहा है। तो अब वो तो जिसकी जो जाने। साहेब बंदगी, सत्य नाम सत्य गुरुदेव साहेब।